नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी के फास्ट बुलेटिन खबरें फटाफट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर थाना पूरा कला क्षेत्र अंतर्गत सुकमा ढकुआ बांध से आ रही है, जहां अनाज से लदा एक ट्रैक्टर पलट गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र यादव इस समय घटनास्थल पर मौजूद है। उन्हीं के सामने यह पूरा हादसा हुआ है। आइए उन्हीं से पूछते हैं आखिर क्या है मामला और ये रोड डाला गया है, ये अभी तक रोड डाला गया था कि नहीं, पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। भूपेंद्र जी, इस समय ये बताएं, ये जो रोड डाला गया है जिस दिख रहा है कच्चा है, यहाँ से लगातार ट्रैफिक रहता है, बबीना जाने के लिए, झांसी जाने के लिए मार्ग हमेशा चालू रहता है। कई बार पिछली बार भी यहाँ घटनाएं हुई थी, तो क्या है पूरा आज का मामला, क्या है, कैसे पलटा ट्रैक्टर? मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि जो सुकमा ढकुआ डैम है उसके नीचे से जो मेन रास्ता गया है यहाँ से झांसी बबीना के लिए, तमाम गांव क्षेत्र पूरा कला यहाँ से काफी गांवों को जोड़ता है, जो मेन रास्ता माना जाता है। तो वहीं हर साल बरसात में पानी ओवर होने के कारण वो टूट जाता है, जिसको कैनाल के अधिकारियों द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा मरम्मत कराई जाती है, जिसके चलते अभी कुछ ही दिन 3 महीने से टूटा हुआ पड़ा था। कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले से मिट्टी डलवा के रास्ता चालू करवाई गई है। उसी चक्कर में कोई पत्थर वत्थर या मजबूती से ना उसको डलवाते हुए नीखरा मिट्टी से उसको डाला गया है। इस चक्कर में ओवरलोड ट्रैक्टर जो गेहूं लेके जा रहा था चकरपुर मंडी बेचने के लिए, तो जैसे ही वो देख चढ़ा तो वहां जाके वो मिट्टी में धंस गया। जब तो वो पलटने लगा तो ड्राइवर ने होशियारता बरतते हुए वो उससे कूद गया और उतर गया, और उसी चक्कर में ट्रैक्टर चला गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर उससे उतर के चला गया, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। जैसा कि तस्वीरों में भी दिख रहा है, काफी बैलेंस बनाने का प्रयास किया ट्रैक्टर चालक ने, लेकिन अनियंत्रित होकर आखिर ट्रैक्टर गिर ही गया है और ड्राइवर कूद गया। तो इसमें जो रोड दिख रही है आपकी, ये रोड काफी छोटी है और वहाँ मट्टी डली है केवल। तो क्या अभी मट्टी डाली गई है? विभाग की तरफ से कौन कार्य कराया है इसमें? जी, इसमें कैनाल विभाग ने खुद ही कुछ ठेकेदार द्वारा, छोटे छोटे ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया है, और उसमें केवल मिट्टी पत्थर भर के काम कराया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहाँ पत्थर का मिट्टी ज्यादा दिखाई दे रही है, और मेन रास्ते को जो उन्होंने जुगाड़ू रास्ता बनाया है, आए दिन इसी के चलते काफी घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा कई बार सिर्फ सुकमा ढकुआ डैम की महीने 2 महीने में एक आध खबर ऐसी आती है जिसमें दर्दनाक हादसा, किसी की मौत। इसी के चलते सब अगर माना जाए तो फिलहाल इसको देखते हुए काफी ग्रामीण जो है वो थोड़ा डरते भी हैं, और डरने के अलावा जो वहाँ रास्ता जो डाला गया है उसमें कोई मजबूती दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। जैसा कि ट्रैक्टर पे कुछ लोग सवार होते, तो इस ट्रैक्टर पर कुछ सवार लोग थे कि उतर गए थे या कूद गए थे वहां से मौके पर? जी बिल्कुल, इस पे 2 लोग सवार थे, तो ड्राइवर और एक और जिसका गेहूं था, वो दोनों सवार थे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो लोग जैसे ही ट्रैक्टर वो झील में जाता हुआ दिखाई दिया तो उनकी समझ में आया कि अब ट्रैक्टर बचा नहीं सकते हैं, इसलिए वो छलांग लगा के कूद गए। तो हालांकि उनको कोई चोटें वोटें नहीं पहुंची हैं, लेकिन ट्रैक्टर का नुकसान और गेहूं का भरा हुआ ट्राली भी साथ में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में लाइव वीडियो भी है, जो कि आपको उठता हुआ गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार ये रोड के नीचे चला गया है, काफी नुकसान ट्रैक्टर में बताया जा रहा है। यदि ट्रैक्टर में ज्यादा लोग सवार होते तो स्वाभाविकता एक बड़ा हादसा सुनने में आता। बिल्कुल सत्य है कि हादसा बड़ा था और हो सकता था। वो तो गनीमत ये रही कि उसमें ग्रामीण भी सवार नहीं थे, और जो 2 लोग सवार थे उन्होंने सतर्कता बरतते हुए वो उससे कूद गए। तो इसी के चलते ये सब लगता है कि अभी, हालांकि ट्रैक्टर को अभी आलाधिकारी कोई पहुंचा भी नहीं है, जिसकी सूचना शायद दे चुके हैं, पुलिस विभाग भी पहुंचेगी और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी आएंगे, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है। ये काफी हादसे ऐसे होते रहते हैं, और आगे के लिए ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए जिम्मेदार देखते हैं कौन इसमें आप है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो विभाग काम करा रहा है वो कौन है?
जितनी लापरवाही से कार्य करा रहा है। यहाँ पर रोजाना ट्रैफिक रहता है। अब मनोज जी मैं बता दूं, अगर ग्रामीणों की माने तो इसके लिए जो रोड डलवाया जाता है वो ग्रामीणों की इच्छानुसार नहीं डलता है, उसको केवल टेम्परेरी जुगाड़ बना दी जाती है और उस विभाग का जो पैसा होता है वो आला अधिकारियों द्वारा, छोटे मोटे ठेकेदारों द्वारा वो निकाल के और अपना खाना पूर्ति कर देते हैं और रोड ऐसे ही डलवा देते हैं। तो ग्रामीणों का तो कहना यही है कि रोड को जो है या तो ऊंचा बनाया जाए या पुलिया बना के, रोड क्योंकि काफी छोटा दिख रहा है, जिस हिसाब से ट्रैक्टर वहां निकलता है उस हिसाब से रास्ता है नहीं, और ऐसे में जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो इनके अधिकारियों का क्या है कुछ कहना वहां पर? अभी अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है और जैसे ही बातचीत होती है तो हम आपको अवगत कराएंगे और इसके पीछे एक और खबर बनाएंगे इस विषय में। अभी तो केवल इतनी ही जानकारी मिली है कि अभी ट्रैक्टर उठाने के लिए जेसीबी या एलएनटी को बुलाया गया है और जी। ट्रैक्टर को निकाला जाएगा और ग्रामीणों द्वारा जो बहुत गेहूं है डला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता पूरा कला से भूपेंद्र यादव जी, जो आपको घटना की पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे भी खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ठीक है।